हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत से व्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा नामकुम रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ का कॉलम का लेआउट है वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे चल के मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ किस प्रकार से कॉलम का लेआउट होता है। तो और एक बात बता दूँ कि अगर आप रांची से या फिर आसपास के क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का डिज़ाइन करवाना, नक्शा बनाना या नक्शा पास करवाना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चल के देखते हैं कि किस प्रकार से कॉलम का लेआउट होता है साइट पे। तो मैं साइट पे आ चुका हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि कॉलम का जो लेआउट है उसके लिए धागा जो है वो आगे से बांधा जा रहा है और इसी तरीके से हम पीछे की ओर जाएंगे। तो ये फ्रंट का फेस है। थोड़ा सा जो ज़मीन है ना काफ़ी तिरछा है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो थ्रेड है वो लेआउट जो हो रहा है ग्रिड लाइन वो काफ़ी तिरछा भाग रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग के हिसाब से बनाया हूँ वो भी मैं दिखाऊँगा कि किस प्रकार से इसका ड्राइंग है। तो देखते रहिए। तो यहाँ पे है कि एक तरफ धागा बांध लिया गया और पीछे साइड धागा ले जाया गया है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि गुनिया में है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं। क्योंकि घर को स्ट्रेट बनाना है। बाकी अगर ज़मीन तिरछा है तो साइड में तिरछा रहेगा, लेकिन बीच वाला जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा स्ट्रेट रखना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हैं तो आप अंदर वाला पार्ट पूरा स्ट्रेट रखें। बाकी साइड वाला पार्ट है वो अगर कम ये तिरछा भी है तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे है कि आपको जगह इतना नहीं मिल रहा है कि हम साइड में छोड़ सकें, तो बाउंड्री से सटा करके आपका यहाँ पे हम लोग कॉलम को प्रोवाइड कर रहे हैं। डिज़ाइन इसी तरीके से बना है क्योंकि बहुत ही ज़मीन पतला है, 18-20 फीट है। तो इस कारण से यहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि प्रोवाइड नहीं करने के लिए, स्पेस नहीं देने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आगे का जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है, देखिए ज़मीन किस प्रकार का तिरछा है वो आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रिड लाइन है वो हम लोग पीछे एक धागा जो बांधे हैं उससे जो ये क्रॉस कर रहा धागा वो कितना दूरी पे है, इसके लिए हम लोगों ने ये धागा हम लोग बांध रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो टेप से मेज़रमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए टेप से मेज़रमेंट कर करके आपका आगे हम लोग धागा जो बांध दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसके इस धागा के परपेंडिकुलर में हम लोग धागा बांधते जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारा पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है और कॉलम जो है वो कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ आपको ड्राइंग के हिसाब से ही चेक करना है। अगर तिरछा ज़मीन है तो खुद से काम ना कराएं। ठीक है, इससे बहुत बड़ा एक तरह से लॉस है कि आपका जो घर है वो एक तो परफेक्ट आपका रूम वाइज अगर देखा जाए तो आप को थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स का हेल्प लें, जिससे वो जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से आपका प्रॉपर एक तिरछा ज़मीन में अच्छे से बैठ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे देखिए हम लोगों ने धागा, हॉरिजॉन्टल धागा जो है यहाँ बांध दिया है और पीछे वाला जो पार्ट है उसमें भी धीरे धीरे करके हम लोगों ने यहाँ भी देखिए तो बांध दिया है। और इसके बाद जो है हम लोग साइड का देख लेंगे कि साइड में कितना कॉलम है और किस प्रकार से हम लोग इसका डिस्टेंस मेज़र करके सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो आपका धागा को बांधा जा रहा है। यहाँ पे अगर वो देखेंगे तो फाउंडेशन पहले से है, तो इन लोगों ने बिना आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पहले प्लान किया था, फिर सोचा कि तिरछा ज़मीन है तो हो सकता है रूम अच्छे से ना निकल पाए, तो इसीलिए इन्होंने हमारा ये सजेशन लिया कि हमसे डिज़ाइन बनवाया ताकि जो भी एरिया है उसमें अच्छा डिज़ाइन मतलब मिल जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से काम हो रहा है आगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो फाउंडेशन वगैरह है का मार्किंग किया जा रहा है, कॉलम और फाउंडेशन, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपने घर देखा है तो इस घर को भी क्लीन करना है। मतलब कि अगर आप लेआउट करवा रहे हैं तो अपने घर जो ज़मीन है उस ज़मीन को पूरा क्लीन कर ले अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, क्लीन करवा ले, 2 से 3 महीने के लिए आप कहीं सेटल हो जाएं और क्लीन करवा ले, जिससे आपको लेआउट करने और कॉलम बैठाने में आपको इजी होगा, कॉलम को लेआउट करने में भी इजी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिससे किसी तरह प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉलम जो है परफेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। नहीं तो दीवार वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है एरिया में, आपका साइज़ में, रूम का साइज़ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का जो है वो फाउंडेशन ऑलरेडी सारा मार्किंग लगभग हो चुका है। एंड इसमें कॉलम का जो साइज़ है वो 10x15 है एंड कुछ 10x10 का भी है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।